स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। रोज रात के 8 बजे आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जबरदस्त लाइव क्लास लाया जाता है। तो आज हम 35 क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, 32 प्लस का सही जवाब करना है। तो अब की बार आर्मी पार 2021 में फौजी बनना है, तो जबरदस्त तरीके से सारी लाइव क्लास को करते चलेंगे। तो एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया था। अब चारों ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, गोवा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया है यानी कि असम दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे छोटा है। तो ऑप्शन देख सकते हो, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया है यानी कि बुध दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो क्या बोलता है, पुस्तक क्रिकेट इज माई स्टाइल के लेखक कौन है। अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, सुनील गावस्कर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी किया है यानी कि कपिल देव दिए हैं, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, और कपिल देव हमारे पहले इंडियन कैप्टन है जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ से ऑप्शन इसका गलत दे रखा है, तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति जो है वो वित्त मंत्री के कहने पर प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, और यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, मतलब पूछ रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए किया है यानी कि उत्तराखंड दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कुछ और दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन कुछ और दे रखा है, तो इसका भी ऑप्शन गलत है। यहाँ से देखो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, हु वैन नोबेल प्राइज, ठीक है, इन द ईयर 2019, मतलब कि 2019 में नोबेल प्राइज किसने जीता था। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी किया है, ठीक है, अब यह अहमद अली किया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब किया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था। अब देखो यहाँ से पहला ऑप्शन दे रखा है 1998, 1999, 1990, 1992। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब 1999 हो जाएगा। ठीक है, और कारगिल का युद्ध कैप्टन विक्रम बत्रा के पराक्रम के लिए जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो आप लोग क्या बोला है कि बीएसएफ का पूरा नाम क्या है। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फील्ड और बॉर्डर सर्विंग फोर्स। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। इधर दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से हम लोग इंग्लिश वाले ऑप्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो हमें क्या बोल रहा है, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी असम किया है, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो 9 नंबर हमें क्या बोलता है, भारत द्वारा चंद्रयान 1, ठीक है, का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। चारों ऑप्शन आपके सामने है, 2008, 2009, 2010 और 2011। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2008 जिन्होंने किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, विश्व का कौन सा देश कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है चीन, भारत, ब्राजील, जापान। तो कौन सा देश जो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ब्राजील जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे साथ लगभग 10 बच्चे डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं,
उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी बाद में भी देखते हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया यार। ऐसे ही आप लोग हमारे लाइव क्लास को लाइव में देखें या फिर बाद में देखें, लेकिन देखना ज़रूर। ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहला ऑप्शन दे रखा है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी किया है यानी कि ऑस्ट्रेलिया दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 11 मई, 1 मई। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है यानी कि 22 अप्रैल किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है पुणे, दूसरा दे रखा है देहरादून, तीसरा दे रखा है दिल्ली, चौथा दे रखा है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पुणे स्थित क्या है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या बोलता है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर हमें क्या बोलता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ कब चलाया गया था यानी कि कब किया गया था। तो देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 1936, 1946, 1940, 1942। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1942 किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, H2SO4, Na2SO4, SO2, K2SO4। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए किया है यानी कि H2SO4 किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर हमें क्या बोलता है, शरीर द्वारा पाचन में कौन सा अम्ल उपयोग होता है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए किया है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर हमें क्या बोलता है, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, हवा की गति, बारिश, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब जिसने ऑप्शन नंबर सी किया यानी कि भूकंप दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मधुमेह, घेघा रोग, ग्रेव रोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया यानी कि घेघा रोग दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखो हमें क्या बोलता है, क्यूरी किसकी इकाई है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तापमान, ऊर्जा, उष्मा, रेडियोधर्मिता। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिसने ऑप्शन नंबर डी किया है यानी कि रेडियोधर्मिता दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ से 21 नंबर हमें क्या बोलता है, कार्य बल तथा विस्थापन के बीच का संबंध बताओ। अभी देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने है, W बराबर FS, W बराबर F माइनस एस, W बराबर F बटे का S, W बराबर F प्लस का S। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया है यानी कि W बराबर F गुने का S वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो W बराबर क्या है, वर्क, बल जो है फोर्स यानी कि बल, और विस्थापन S से डिनोट किया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। अब देखो यहाँ से क्या दे रखा है, बल, गति, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिसने ऑप्शन नंबर बी किया यानी कि ऑप्शन नंबर बी गति किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी में उपस्थित होता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने किया है एस्कॉर्बिक अम्ल वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, 24 नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन हमें पूछ रहा है, 1400 ग्राम, 600 ग्राम, 900 ग्राम, 1900 ग्राम। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए किया यानी कि 1400 ग्राम किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं।
अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो हमें क्या बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी किया यानी कि तंबिका कोशिका किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमें क्या बोलता है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन और नाइट्रोजन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी किया यानी कि नाइट्रोजन दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स, चार्ल्स बेबेज। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया है यानी कि सर आइजैक न्यूटन दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, पूरा सेल। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, यानी कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, चारकोल, फास्फोरस। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया है यानी कि ग्रेफाइट किया है, पेंसिल के बीच में जिस भाग से हम लोग लिखते हैं ब्लैक कलर का उसको ग्रेफाइट कहते हैं और उसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। 30 नंबर देखो हमें क्या बोलता है कि मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कौन से भाग में होती है। अब देखो छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह, पेट। अब देखो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए किया यानी कि छोटी आंत दिया है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी किया यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 37 डिग्री एफ, 37 के, 37 आर, 37 डिग्री सी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी किया है यानी कि 37 डिग्री सी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 33 नंबर की ओर। 33 नंबर देखो हमें क्या बोलता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है N2O2 AR CO2। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है यानी कि N2 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, CH4, CO2, CFC और SO2। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें 35 नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। अग्नाशय, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो इसका जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी किया यानी कि पीयूष ग्रंथि दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपको बिल्कुल भी अच्छी लगी होगी, तो भाई इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। और रोज़ रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए जीके और जीएस का क्लास लाया जाता है। मैथ के क्लास में 1-2 दिन और दिक्कतें आ सकती है भाई, लेकिन मैथ का क्लास भी समय सुबह के 8 बजे में आप लोगों को बहुत जल्द रेगुलर तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा भी क्लास ओपन हो चुका है जिसके कारण क्लास मतलब लाइव वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो मैं सभी टाइम को मैनेज कर लूँगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना मेरे भाई। मिलेंगे कल फिर रात के 8 बजे में एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।